बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो पाठ है हमारा वो है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। इस अनुच्छेद को पढ़िए। टीना एक अच्छी लड़की है। टीना छठी क्लास में यानी कक्षा में पढ़ती है। टीना के भाई का नाम जय है। टीना बहुत सुंदर फ्रॉक पहनती हैं। यदि इस अनुच्छेद को ऐसे लिखें तो टीना एक अच्छी लड़की है, वह छठी कक्षा में पढ़ती है, उसके भाई का नाम जय है, वह बहुत सुंदर फ्रॉक पहने हैं। निश्चित रूप से दूसरा अनुच्छेद अच्छा लगेगा। दूसरे अनुच्छेद में टीना यानी संज्ञा के स्थान पर वह तथा उसके शब्द का प्रयोग हुआ है। वह तथा उसके शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन जो केवल पुरुषों को बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुष 3 हैं। पुरुष में है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है वह उत्तम पुरुष का सर्वनाम कहलाता है। मैं और इसके रूप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम आज सैर को जाएंगे, मुझे भूख लगी है, हमें सच बोलना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन जो सर्वनाम सामने वाले के लिए प्रयुक्त होता है वह मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहलाता है। तू और आप तथा इनके रूप मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। जैसे तू क्या कर रहा है, तुमने आम क्यों तोड़े, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, आप यहाँ कब तक ठहरेंगे, आपसे हम पढ़ना चाहते हैं। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। उत्तम और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त शेष सर्वनाम अन्य पुरुष के सर्वनाम होते हैं। जैसे यह कौन है, वह हमारे भाई है, वह खेल रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो सर्वनाम किसी का निश्चय रूप से बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, यही, वही और इनके रूप निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, परंतु जब इनसे निश्चय पाया जाए तभी ये निश्चयवाचक होते हैं। जैसे यह ले लो, सोम एक अच्छा लड़का है, वह नियम पूर्वक विद्यालय जाता है। यहाँ यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए हैं। विशेष यह, यही और इसके रूप पास वाली वस्तु का और वह, वही और इसके रूप दूर वाली वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे यह कुत्ता है, आकाश में वह चील है, इसी ने झूठ बोला है, उसी ने तुम्हें बताया था। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनाइट प्रोनाउन पर। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु को ना बताए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई और इसके रूप अनिश्चय सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई आया, कोई गया, किसी ने यह गप यूं ही उड़ा दी। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो सर्वनाम अनेक उपवाक्यों को जोड़ता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो और इसके रूप संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो आया था वह चला गया है, यह वह देश है जिसमें राम जैसे अलौकिक पुरुष पैदा होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिस सर्वनाम से ज्ञात व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन और इसके रूप प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह कौन था, किसने तुम्हें यह कहानी सुनाई, तुम क्या चाहते हो। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सर्वनाम अपने पन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्वयं, आप, अपने, आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। इनका सभी वचनों में तभी तथा सभी पुरुषों में प्रयोग हो जाता है। जैसे वह स्वयं आएगा, मैं आपके साथ चलूंगा, वह खुद चला जाएगा। विशेष सर्वनाम शब्दों के रूप वाक्यों में विभक्तियों के अनुसार बदलते हैं। यहाँ एक वचन है, सर्वनाम, कर्ता, कर्म, फिर करण अपादान, फिर अधिकारण, संबंध और फिर संप्रदान। जैसे मैं, मैंने, मुझको, मुझे, मुझसे, मुझमें, मेरा, मेरे लिए। तू, तूने, तुझको, तुझे, तुझसे, तुझमें, तेरा, तेरे लिए। वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उसका, उसके लिए। यह, इसने, इसको, इसे, इससे, इसमें, इसका, इसके लिए। कौन, किसके, किसको, किसे, किससे, किसमें, किसका, किसके लिए। कोई, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी में, किसी का, किसी के लिए। जो, जिसने, जिसको, जिससे, जिससे, जिसमें, जिसका, जिसके लिए। सो, तिसने, तिसको,
तिसे, तिससे, तिसमें, तिसका, तिसके लिए। फिर आता है बहुवचन जिसमें सर्वनाम, कर्ता, कर्म, करण या अपदान, अधिकारण, संबंध, फिर संप्रदान है। हम, हमने, हमको, हमें, हमसे, हम में, हमारा, हमारे लिए, तुम, तुमने, तुमको, तुम्हें, तुमसे, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, वे, उन्होंने, उनको, उन्हें, उनसे, उनमें, उनका, उनके लिए, ये, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, इनमें, इनका, इनके लिए, कौन, किन्होंने, किनको, किन्हें, किनसे, किनमें, किनका, किनके लिए, जो, जिन्होंने, जिनको, जिन्हें, जिससे, जिनमें, जिनका, जिनके लिए, सो, तिन्होंने, तिनको, तिन्हें, तिनसे, तिनमें, तिनका, तिनके लिए। बच्चों अब आते हैं मुख्य बातें पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।